Good evening, friends. Hope so you all will be fine. Welcome to Study with Rita Sani. Please share, subscribe, like, and comment the channel if you like the content. फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और ये जो आपका टॉपिक है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी रिलीवेंट रहने वाला है। देन फिर वो यूजी में है, सो सेकेंड ईयर में इसका क्वेश्चन आता है, 1-2 में, +2 में इसका क्वेश्चन आता है। और अगर हम यूजी नेट की बात करें तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसे ही सीपीटी में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हम कह सकते हैं काफ़ी रिलीवेंट टॉपिक है। सो जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द चैनल फॉर द मोर वीडियोज़। और गुडविल के रिगार्डिंग हम पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सो एक बार आप उन्हें भी देख लीजिए ताकि गुडविल से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल। गुडविल को मैंने पहले भी बताया था, गुडविल नॉर्मली क्या होता है, नेम, फेम, रेपुटेशन। बट अगर कॉन्सेप्ट पे बात करें तो हम इसको क्या कहते थे, फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें हेल्पफुल होती है फ्यूचर में मोर प्रॉफिट अर्न करने में। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की। जो वैल्यूएशन कर सकते हैं 3 टाइप से। फर्स्ट आपका गिवन है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड आपको गिवन है सुपर प्रॉफिट, और थर्ड आपको गिवन है कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें भी आपको सिंपल 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल में आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हो और वैल्यू निकल आती है, बट वेटेड में आपको क्या करना होता है, आपको प्रॉफिट्स को वेट देने होते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट निकाल के आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो गुडविल की। और जो वेट देते हो उस टाइम पे आपको कंसीडर करना होता है जो करंट ईयर होता है उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम मानते हैं कि फ्यूचर में जैसे हमारे आज प्रॉफिट हो रहे हैं वैसे ही ट्रेंड हमारा प्रॉफिट का रहेगा। नेक्स्ट आपको गिवन है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में आप सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और सिंपली उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट होता है हमने जो प्रॉफिट औरों के कंपैरिजन से ज़्यादा अर्न किया, दैट इज़ अवर सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट आपको गिवन है फ्रेंड्स कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड। इसमें आप क्या करते हो, कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो और उसे कंपेयर करते हो हमने एक्चुअल में कितनी एम्प्लॉयड की है, उसका जो डिफरेंस होता है वही आपकी गुडविल की वैल्यू होती है। फर्स्ट आपको गिवन है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकेंड आपको गिवन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में सिंपली आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करके देखते हो कि उसके लिए आपको कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड थी। हो सकता है आपने कैपिटल कम, हो सकता है आपकी जो कैपिटल आए और जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है उनका डिफरेंस जो आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यूएशन, यानी कि वो आपकी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट में आप देखते हो कि जो आपने एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है उसके लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए थी और वो जो कैपिटल आप फाइंड आउट करोगे वही इसमें गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज जो मेनली हमारा टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल का। फर्स्ट मेथड हमारा जिसमें हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक सिंपल मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो हम फर्स्ट देखते हैं सिंपल मेथड को। सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, फर्स्ट तो आपको ये चीज़, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो होती है वो हमारी इजी होती है, तो 1 मार्क्स में आपको पूछ भी सकता है सबसे ज़्यादा इजी कैलकुलेशन किस में होती है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एंड इसको ही सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, मोस्टली फॉलोड। सो हम कह सकते हैं कि वाइडली फॉलोड जो मेथड वो आपका होता है सिंपल एवरेज मेथड। अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें जो गुडविल की कैलकुलेशन होता है उसका फॉर्मूला आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पे कंसीडर हो सकता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, फर्स्टली हम देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर, आपको 2 चीज़ें गिवन होगी। नंबर ऑफ ईयर क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ ईयर होता है जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है, 4 सालों का, 5 सालों का, वट एवर। एंड जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिजनेस सेटअप किया है नया, और ऑलरेडी जिस प्रोडक्ट में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसी प्रोडक्ट में किसी और जो फर्म है वही बिजनेस कर रही है,
तो वो पहले से सेटल है तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, हमने तो अभी बिजनेस सेट किया। सो मीन्स क्या होगा, उस लेवल तक पहुंचने में मुझे जितने ईयर्स लगेंगे, यानी कि वेल सेटल होने के लिए मुझे जितने ईयर्स लगेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो वैल्यूएशन करते हैं उसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, एक तो एवरेज प्रॉफिट, सेकंड आपको क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। फर्स्ट ये तो आपका क्लियर हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हो, वो आपको गिवन टोटल प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से। टोटल प्रॉफिट को आपने किससे डिवाइड करना, नंबर ऑफ ईयर से। अब हमें देखना है टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो टोटल प्रॉफिट को सिंपली कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जितने भी ईयर्स आपको गिवन है, अगर प्रॉफिट है तो आप प्लस कर दो, अगर लॉस है तो आप उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। यही आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। बट स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स और होते हैं जो हम कंसीडर करने होते हैं, तो वो और देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं अब नॉर्मल इनकम के बारे में। जब भी आपको अब नॉर्मल इनकम गिवन है अगर क्वेश्चन में, सो आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। अगर आपको गिवन है अब नॉर्मल लॉस तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपको गिवन है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। इज इट क्लियर? 3 चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। अब क्यों करनी है वो देखते हैं। अब नॉर्मल इनकम या नॉन रैकरिंग इनकम भी बुलाते हैं, ये वो होती है बच्चे, पहले रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग वो जो आपको बार बार होती रहती है, जिस चीज़ में आप बिजनेस कर रहे हो उससे जो इनकम हुई है, और नॉन रैकरिंग जो कभी कभी होती है। और हमने इसको अब नॉर्मल इनकम दो कहा क्योंकि या हम कहें या हमारी बिजनेस की इनकम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ लॉटरी, तो जरूरी तो नहीं कि हर बार हमें लॉटरी लगेगी और हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, उससे पर्टिकुलर ईयर में से माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा और उससे गुडविल की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी और हम एस्टिमेशन गलत लगा पाएंगे कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस वजह से हम यहीं पे क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अब नॉर्मल लॉस, सेम अब नॉर्मल इनकम की तरह। अब नॉर्मल जो इनकम पढ़ी थी हमने, उसमें एग्जाम्पल हमने बता दिया लॉटरी वगैरह है वो। अब नॉर्मल लॉस की एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम क्या करेंगे, जैसे कि लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, चोरी से अगर आपको लॉस हो गया तो इसको प्लस कर दोगे। इसका रीज़न भी सेम ऊपर वाले जैसा, जरूरी तो नहीं हर बार आपकी चोरी होगी या लॉस बाय फायर होगा। अगर आप उनको क्योंकि जब जिस पर्टिकुलर ईयर में ये बात हुई या लॉस हुआ, उस टाइम पे आपने इसको क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि आपने, और उस माइनस की वजह से आपकी प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर आप उसी बेसिस पे गुडविल की वैल्यू निकालोगे तो आपकी गुडविल क्या आएगी, कम। तो उसे सही करने के लिए आप क्या करते हो, अब जिस पर्टिकुलर ईयर में माइनस किया था उसी पर्टिकुलर ईयर में इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दैट्स इट। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की फ्रेंड्स हम बात करें तो ये वो इनकम होती है जो हमारे बिजनेस से नहीं होती। मान लिया मेरा जो बिजनेस है वो परफ्यूम बनाने का, बट हो सकता है मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट रखी है, यानी मैंने किसी शेयर परचेज करके, और उससे जो मेरी इनकम हुई मैंने क्या किया, वो अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिए। तो उस वजह से मेरे गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि मेरी प्रॉफिट जो होंगे वो ज़्यादा शो होंगे। तो मैं गुडविल की वैल्यूएशन करते टाइम मैं क्या कर दूंगी, वो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। इसको माइनस करूंगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है। तो आपकी गुडविल की वैल्यू सही निकल जाएगी। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बात और आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो आपने ये सारी चीज़ें की हैं, ये जो तीनों आइटम पढ़े, वो हमें पर्टिकुलर ईयर में से, यानी कि जिस ईयर में ये हुए हैं उसी ईयर में प्लस माइनस करना होता है, स्पेसिफिक ईयर में से। बट एक आइटम और आपको गिवन हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर वो आपको गिवन है कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको चार्ज करना, तो उसकी इंस्टॉलमेंट हर ईयर में करनी होती है। इस वजह से हम उसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं बच्चे, क्योंकि बार बार करने की बजाय हम एक ही बार एवरेज प्रॉफिट में से ही डिडक्ट कर देते हैं उसकी अमाउंट।
इज इट क्लियर। ऐसे ही आपको कोई और एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग मैनेजमेंट, आपने सैलरी पेड की या फिर कुछ एक्सपेंसेस किए, तो वो भी आप जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने किया उसी पर्टिकुलर ईयर में से आप माइनस कर दोगे। ओके, अब हम इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन में वो शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए आपको इसमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। गुडविल तो आपको पता है, अगर एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो गुडविल की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको गिवन है प्रॉफिट गिवन है 2012, 13, 14। सो 12 में आपको गिवन है 6 लाख का प्रॉफिट है, और आपको ये भी गिवन है कि 3 इयर्स की प्रॉफिट है। 6 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें आपने चार्ज कर दिया है अब नॉर्मल लॉस को, और मैंने कहा था अगर आपने अब नॉर्मल लॉस को चार्ज कर दिया है तो गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम आप इसे क्या कर दोगे, राइट करोगे, यानी कि जब आपने माइनस किया था तो अब आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो आपने 60,000 में 20,000 को प्लस किया तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 80,000। नेक्स्ट 2013 में देखिए 1 लाख आपको प्रॉफिट गिवन है, और उसमें से आपने क्या किया है, आपको साथ में अब नॉर्मल गेन की अमाउंट गिवन है 60,000। सो आप इसको भी सही कर दोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपने पर्टिकुलर ईयर में चार्ज किया तो आपने उसे क्या कर लिया, प्लस कर लिया होगा। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपकी 40,000 निकल गई। अब 2014 में आपको गिवन है एक्सक्लूडिंग 80,000 एज अ मैनेजर सैलरी ही विल गेट एवरी ईयर। अब उसने बोला कि हर साल में मिलेगी उसको। तो एक बात और देखो, यहाँ पे विल वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब अभी इसको नहीं दिया हमने, फ्यूचर में मिलेगी। जिस पर्टिकुलर ईयर में बात की वहाँ से स्टार्ट करके इन द फ्यूचर। सो हम इसके रिगार्डिंग 2012 और 13 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो 2014 से हम स्टार्ट करेंगे। सो हमने इसमें से माइनस कर दिया, इन द फ्यूचर तो हम माइनस करेंगे बट हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। सो हमने 2 लाख में से 80,000 को माइनस कर दिया क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था, तो हमारा बच गया 1,20,000। अब हम 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया एडजस्टेड प्रॉफिट दैट इज 2,40,000। ओके, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल प्रॉफिट को जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे मैं 3 ईयर्स का गिवन था उसे डिवाइड कर दो। एवरेज प्रॉफिट आपका टोटल प्रॉफिट क्या निकला, 2,40,000, और नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन थे 3, आपने डिवाइड कर दिया तो आपका प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 80,000। होप सो फ्रेंड क्लियर हो गया होगा आपको। सो सिंपली आप क्या कर दोगे इसको, अगर आपको गुडविल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आप वो भी फाइंड आउट कर दोगे। सिंपली आप क्या करोगे, फॉर्मूला इंपुट कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया है, उसको मान लिया अगर 2 ईयर गिवन है तो आप 80,000 एवरेज प्रॉफिट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,60,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इजी सा। सो आपको गिवन है 2008, 9, 10, 11, इसमें आपको प्रॉफिट गिवन है 4 इयर्स का, और आपको जो गुडविल वैल्यू निकालनी है। सो आपने क्या करना, सिंपली गिवन है तो 4 ईयर का जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दो, और उसको नंबर ऑफ ईयर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। टोटल प्रॉफिट आपका निकल आता है 3,30,400। आपने 4 ईयर का प्रॉफिट था, 4 से डिवाइड कर दिया तो 75,850 आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए आपने सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दिया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपका आया 75,850, और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स आपका 1,51,700 आपका क्या आ गया, गुडविल की वैल्यू आ गई। सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। एकदम सिंपली रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था गुडविल की वैल्यूएशन। गुडविल को मैंने बताया सुपर प्रॉफिट, और गुडविल को मैंने कहा फ्यूचर प्रॉफिट होता है हमारा। वैल्यूएशन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन में आपको 3 टाइप्स आप क्लासीफाई कर सकते थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में भी दो तरह से क्लासीफाई किया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड आपको गिवन था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जो वेटेड एवरेज में प्रॉफिट था उसमें आपको एक चीज़ कंसीडर करनी है कि आप करंट ईयर को ज़्यादा वेट दोगे कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो आपने औरों से ज़्यादा एक्सेस किया है उसमें आप सिंपली क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड था, उसमें भी 2 टाइप से क्लासिफिकेशन की थी। फर्स्ट आपका था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड था आपका
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के लिए जितनी भी कैपिटल निकालोगे और उसको कंपेयर करोगे आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, उनका जो डिफरेंस होगा वही आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। हमने जो आज स्टडी किया मेनली एवरेज प्रॉफिट या सिंपल प्रॉफिट मेथड को डिस्कस किया। सिंपल प्रॉफिट में आपको कहा था मैंने वाइडली फॉलो किया जाता है और इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी होती है। उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला गिवन था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर हमें चाहिए था नंबर ऑफ ईयर परचेज और नंबर ऑफ ईयर में डिफरेंस, तो हमने बताया नंबर ऑफ ईयर जितने टाइम्स का आपको प्रॉफिट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जितने टाइम आपको लगेगा एक वेल सेटेड बिजनेस तक पहुंचने के लिए। और एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया था। और टोटल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने भी ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन उनको ऐड कर दोगे, अगर लॉस गिवन तो उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब आपको कुछ चीज़ें मैंने कंसीडर करने के लिए कहा था, होप तो वो तो इंपॉर्टेंट आपको याद हो ही गई होंगी। कहा था अनॉर्मल लॉस अगर है तो उसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब नॉर्मल अगर आपको इनकम है तो उसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो वो भी माइनस कर दो क्योंकि वो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।